गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। और इससे पहले आज साल का आखिरी दिन भी है, तो अब 2025 खत्म और 26 में हम लोग कल मिलेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नए करंट के साथ में। पहला है, ये क्या कह रहा है, ये फ्रंट पे इसलिए लगाया हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चीन ने बनाया नया अजूबा। क्या नया अजूबा बनाया है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चीन जो है लगातार कुछ ना कुछ अच्छी मतलब खोज करता रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, तियानसान सेंगाली टनल 2500 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ों को चीरकर बनी दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल। ठीक है, तो कितना मतलब 2500 किलोमीटर। अब उतना चलना नहीं पड़ेगा, अब कम चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? अब लिखा है 22 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में होगा। तो अब ये कितनी, और ये टनल दिख रही है, आराम से आप इसको देख सकते हो। यहां से मतलब गाड़ियां जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी है और इंटरनेशनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये छपेगा पेपर में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस दिन हर साल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके सामने पहला ऑप्शन है 18 दिसंबर, दूसरा है 21 दिसंबर, सी है 24 दिसंबर और डी है 27 दिसंबर। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 18 दिसंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है, निम्न में से किसने टेक महिंद्रा, बहुत ध्यान से समझिएगा, टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग, कौन सा? देखो, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं एक ही में। शतरंज लीग में और टेक महिंद्रा ग्लोबल का खिताब जीता है, तो किसने जीता है? तो इन्होंने जीता है। फोटो दिख रही है, आप फोटो देख सकते हैं आराम से। ठीक है, फोटो आप आराम से देख सकते हैं। नाम क्या है? तो नाम है इनका, पहला नाम दिया है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा है पीबीजी अलास्कन नाइट्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकन गैम्बिट्स और चौथा ऑप्शन यानी डी है अल्पाइन एसजी पाइपर्स। तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा है कोप 17, ये इंपॉर्टेंट है। कोप 17 का सम्मेलन के लिए आधिकारिक लोगो हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोप 17 कहां होगा, कोप 17 सम्मेलन कहां पे होगा? तो ये 2026 में आर्मेनिया में होगा। कहां पे होगा? आर्मेनिया में होगा। और इसी ने अपना लोगो मतलब हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपसे आर्मेनिया, अब यहां से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पहला आर्मेनिया है, दूसरा है आपको आपके सामने जापान है, पहला भारत, दूसरा आर्मेनिया, तीसरा है जापान और डी है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो आपको आर्मेनिया बता दिया हूं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसकी जो है मुद्रा क्या है, ठीक है, आर्मेनिया की मुद्रा पूछ ले, और आर्मेनिया की मुद्रा क्या है, तो ये आर्मेनियाई ड्रम है। अगर मुद्रा पूछ ले, ठीक है, लिख दे रहे हैं, मुद्रा पूछ ले तो आर्मेनियम ड्रम ये है, ये क्या है, मुद्रा है। और अगर राजधानी पूछ ले, बहुत ध्यान रखना है, अगर राजधानी पूछ ले तो राजधानी जो है एरेवन है, एरेवन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं, ठीक है। और यहां से आपको इस बात को और ध्यान रखना है कि यहां अब थोड़ा सा और इसमें समझाना होगा, सॉरी, यहां से कोप फर्स्ट बात निकली है तो दूर तक जाएगी। कोप वन कब हुआ था, तो कोप वन जो है पहला मार्च 1995 में जर्मनी में हुआ था। कहां हुआ था, जर्मनी में। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पहला कब हुआ था, 1995 मार्च में हुआ था। कहां पे हुआ था, जर्मनी। और अगर यहां से पूछ लिया जाए कि जर्मनी की राजधानी क्या है, अगर पूछ लिया जाए जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्लिन हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब जो 17 यानी कि 26 में है, ये आपका आर्मेनिया में होगा, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है आपको एग्जाम में, आगामी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन मिले। क्या कहा है, निम्न में से कौन सा सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है। मतलब कहा गया है कि ये सोमालीलैंड जो मतलब देश है, इसको लोग देश नहीं मान रहे थे। तो ऐसा कौन सा देश है जो इसे देश मान लिया है, तो आइए देखते हैं। पहला है ऑप्शन भारत, दूसरा है मालदीव, डी है सी है इजराइल, और डी है अमेरिका। तो इसको मान्यता देने वाला देश जो है वो है इजराइल। कौन है, इजराइल है। अब इजराइल की राजधानी अगर पूछ लिया जाए, तो अगर राजधानी पूछ लिया जाए इजराइल की, तो क्या है, यरूशलेम है। क्या हो जाएगा, यरूशलेम है। और अगर मुद्रा पूछ लिया जाता है यहां से, तो मुद्रा आपका हो जाएगा न्यूगल ट्रम, ठीक। अब यहीं से एक नया देश अगर बन गया है, नया देश घोषित किया गया है एक देश के द्वारा, मतलब क्या नाम है इसके, इजराइल के द्वारा, तो आपको ये भी बताना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोमालीलैंड का जो राजधानी है वो क्या होगी, ठीक है। राजधानी क्या होगी और मुद्रा क्या होगी, ठीक। क्योंकि अगर मान्यता मिली है तो उसकी कोई ना कोई राजधानी होगी, ठीक है। और राजधानी होगी तो उसके साथ साथ वहां पे उसकी मुद्रा क्या होगी, ठीक। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, यहां की जो मुद्रा है ये सीलिंग हो जाएगी, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इसकी राजधानी सर्च करिएगा, ताकि आपको भी लगे कि आप भी पढ़ रहे हो, ठीक। क्योंकि जब तक आप कोई काम नहीं करोगे तब तक दिमाग काम नहीं करेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, परम रुद्र नामक, कौन सा, परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर किस राज्य में पहली बार शुरू किया गया है, ठीक है। तो कौन सा शुरू किया गया है, मतलब कहां पे शुरू किया गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहला आपके सामने है उत्तर प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, सी है मध्य प्रदेश, और डी है आपका बिहार।
तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में परम रुद्र नामक सुपर कंप्यूटर पहली बार किया गया है, तो इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहा है निम्न में से किस स्थान पर कौन सी 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? कहां पे किया जाएगा? तो एक बात ध्यान रखिएगा, कौन सा है? 72वीं है, बहुत ध्यान से नोट करिएगा, 72वीं है। ठीक है, और कौन से खेल में है? वॉलीबॉल है। कौन से खेल में है? यह भी ध्यान रखिएगा, वॉलीबॉल है। ठीक है, और इसके साथ साथ कहां पे आयोजित किया जाएगा? यह आपका वाराणसी। वाराणसी मतलब भोलेनाथ की नगरी, भोलेनाथ की नगरी। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां से आप ऑप्शन लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो वाराणसी है ये कहां पे है? यूपी में है, और यूपी की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी लखनऊ है। ठीक है, अब इतना आपसे डीप में बता दिया हूं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले इसका ऑप्शन सही लगा लीजिए। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, वाराणसी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, और मैं पूरी मतलब 100% दे रहा हूं, आप लोगों को भी साथ देना होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग शुरू की गई है? तो अभी मैंने आपसे बताया था चीन में शुरू की गई है। ठीक है, तो ये अब ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका नाम पूछ लिया जाए कि कौन सी मतलब इस सुरंग का नाम क्या है, तो नाम है तियान तियान सेंगली टनल या सुरंग कह सकते हो। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर सुरंग का नाम मान लो पूछ लिया जाता है तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सही लगा देंगे तो आंसर आपका सही हो जाएगा। अब आपके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा बी, चीन। और अगर चीन की राजधानी पूछा जाता है तो क्या है? बीजिंग। ठीक है, और मुद्रा अगर पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा? इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे। और यहां की भाषा क्या है? और ये जो यहां की जो भाषा है वो विश्व में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा मतलब बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कहा गया है विश्वबंधु सेन। अब इनका नाम पता होना चाहिए, विश्वबंधु सेन। अब दूसरा क्वेश्चन यहां बनेगा कि 72 वर्ष की आयु में, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बस विश्वबंधु सेन कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ था? तो 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्न में से किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष थे? यानी कि एक क्वेश्चन यहां भी हो जाएगा कि वो थे क्या? तो वो अध्यक्ष भी थे। बात समझ पा रहे हैं? किस विधानसभा के थे वो मैं बता दे रहा हूं, त्रिपुरा विधानसभा के। कहां के थे? त्रिपुरा विधानसभा के वो अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो है विश्वबंधु सेन की फोटो है। ये क्या है? विश्वबंधु सेन की फोटो है। सेन की फोटो है और लिखा भी है त्रिपुरा स्पीकर्स विश्वबंधु सेन अप्लाइड बेंगलुरु एडवांस ट्रीटमेंट
आफ्टर ब्रेन, मतलब इनकी ब्रेन की सर्जरी होनी थी और फिर वो नहीं सफल हो पाया, इसके बाद में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो हालांकि बीमारी तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बन सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसके द्वारा माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, कौन सा माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट नामक किताब लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है और कौन सी किताब लिखी गई है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका आंसर क्या होगा यहां से। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, तो आपके सामने ऑप्शन है विकास जैन, सुमित सक्सेना, राजेश मेहता, उदय माहुरकर। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ये ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही हो जाएगा। और ये है उदय माहुरकर की फोटो, ये है भाई साहब। ठीक है, आप फोटो देख सकते हैं और इसका नाम नहीं भूलिएगा, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, इसको वी लगा लीजिए, वी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छपेगा, ये छपेगा आगामी एग्जाम में 101% है। क्यों छपेगा, कैसे छपेगा, ऐसा क्या है इसमें, आइए देखते हैं, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। निम्न में से किस राज्य को 33 सालों के बाद, कितने 33 ईयर में बाद पुनः क्या टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? टाइगर स्टेट। अब आपको पहले बताया, मतलब मैं भी पढ़ाया हूं कि टाइगर स्टेट हम मध्य प्रदेश के मतलब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो सत्य था, लेकिन अभी रिसेंट की न्यूज है कि 33 सालों के बाद गुजरात को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात को, अब ध्यान रखिएगा, अब गुजरात को 33 साल बाद, 33 साल बाद टाइगर स्टेट के नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाएगा, जाना जाएगा। ठीक है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप यहां से देख लीजिएगा 101% है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में जो भी होगा वो पूछा जाएगा, और ये करंट ही नहीं रहेगा। 1 ईयर के बाद करंट नहीं है, जीके में बदल जाएगा और तब भी आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और ऑप्शन लगा लीजिए सी, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा और यहां से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं किया गया है। तो आपको एक बात को ध्यान रखना है, इसमें से 3 लोगों को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 3 लोगों को नियुक्त किया गया है। अनिल कौशिक है पहले ऑप्शन में, दूसरे हैं निधि जैन, और सी है दविंदर पाल सिंह, और डी ऑप्शन है कनकमेडला रविंद्र कुमार। तो आपको इसमें से यह बताना है कि ऐसे 3 लोग हैं जिनको नियुक्त किया गया है, 1 लोग ऐसे हैं जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है। अब आपको यह बताना होगा इसमें से कौन है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ये 101% है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इन्हें नहीं नियुक्त किया गया है, बाकी इन तीनों को किया गया है, ये नहीं देकर कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ये कौन है? भारतीय बैडमिंटन प्लेयर। अब यहां से पूछ लिया जाए तो कौन से प्लेयर हैं? बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और यदि नाम पूछा जाए तो नाम क्या है? पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु है। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो अध्यक्ष किसे चुना गया है? अब आप लोग इस क्वेश्चन से, फोटो से और इसे देख करके बता सकते हैं कि किसे चुना गया है। जब फोटो पीवी सिंधु की लगी है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग बता देंगे। पहला ऑप्शन पीवी सिंधु है, बी ऑप्शन राधिका अरोड़ा है, प्रियंका तोमर है या साइना नेहवाल है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवी सिंधु। कौन सा? पीवी सिंधु सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी है। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है निम्न में से किसके द्वारा पहला हो गया मेड इन इंडिया। अब आपको ध्यान रखना होगा कि मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन यूएसए, मेड इन जर्मनी, ये अलग अलग देशों में, जैसे जिस देश में जो प्रोडक्ट बनता है तो उसका नाम लिख दिया जाता है। ठीक है, तो मेड इन इंडिया भारत का एमआरआई स्कैनर, ठीक है, एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडियन मेड एमआरआई स्कैनर्स, दिस मैन हैज बिल्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एमआरआई स्कैनर्स, इट्स नॉट जस्ट पोर्टेबल, इट्स 40% चीपर। कितना? अगर आपसे कहा जाए, नहीं दिख रहा होगा यहां पे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 40% चीपर। ठीक है, 40% चीपर देन इंपोर्टेड वर्जन्स। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कंप्लीटली पूर्णतः यह भारतीय द्वारा बना, भारतीय में भारत का बना हुआ है और इसका नाम क्या है? ठीक है, विकसित किया गया है का डीआरडीओ के द्वारा, इसरो, दिल्ली एम्स या जोहो। ठीक है, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? जोहो। कौन सा हो जाएगा? जोहो हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आरबीआई ने तरलता बढ़ाने के लिए 50,000, क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, यह भी ध्यान रखिएगा, 50,000 करोड़, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन किया? अब उस ऑपरेशन का नाम बताना है और किसके द्वारा किया गया है यह भी ध्यान रखना है। तो आरबीआई हो सकता है ऑप्शन में दे दिया जाए, एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक या आरबीआई। तो आपको ऐसे भी तैयार रहना है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए हमें हर हाल में आंसर देना होगा। तो ये हो जाएगा आरबीआई। तो एक हो गया क्वेश्चन। रुपये में पूछा जाए कि कितना रुपया, तो 50,000, 1,00,000, 70,000, लाख, ऐसे, तो कितना होगा है 50,000। अब कौन सा जो है ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन देखते हैं, रेपो ऑपरेशन, ट्रिपल आर मतलब रिवर्स रेपो ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, चाहे न्यूज, चाहे निधन से हो, या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं लेके आ रहा हूं आपके आगामी एग्जाम के लिए। यहां से क्वेश्चन हूबहू मिलेंगे। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल ने कितने करोड़ रुपए की रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है? डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा दिया गया है, तो यह भी ध्यान रखना है। ठीक है, और कितना दिया गया है? तो पहला ऑप्शन 50,000 है, अभी उसमें 50,000 था। ठीक है, लेकिन वो आरबीआई का था, यह भी ध्यान रखना है। ये है, फिर 60,000 है, 79,000 करोड़ है, और फिर 1 लाख करोड़ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा सी। बहुत ध्यान से समझिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो दोबारा गलती होने के चांसेस कम रहेंगे और आप बेहतर करके आएंगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में भारत के हम्पी और इरिगेसी ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, कौन सा पदक जीता है? तो आइए देखते हैं। ये है हम्पी एंड अर्जुन इरिगेसी, ये है फोटो। ठीक है, ये क्या है? फोटो है। कौन सा पदक जीता है ये ध्यान रखिए। तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण, दूसरा है रजत, सी है कांस्य, और डी है नन, मतलब कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, कांस्य पदक आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है भारत का नियाग्रा? तो आपके सामने है दूध सागर फॉल्स, आथिर रैपली फॉल्स, जोग फॉल्स, या होजन अक्कल फॉल्स। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आथिर अप्पली फॉल्स। और ये कहां पे है? केरल में। कहां पे है? केरल में। ठीक है, अगर देखा जाए भारत का जो शेप है वो क्वाड्रिलेटरल है, तो यहां पे ये जो स्थान है वो है आपका हम सबका केरल। ठीक है, तो केरल में नियाग्रा जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, आथिर अप्पली फॉल्स। ठीक है, और इसके साथ साथ में अगर बात केरल की आई है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इसके साथ साथ आपको और एक बात ध्यान रखना है, मसालों का शहर अगर कहा जाए कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है मसालों का शहर। मसालों का शहर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सिटी ऑफ हनी। सिटी ऑफ हनी का मतलब शहद का शहर। शहद मतलब जो हनी मतलब शहर, मक्खी जो मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है। तो हनी, सिटी ऑफ हनी किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो आपके सामने है कोयम्बटूर, मदुरई, कन्नौज या त्रिशूर। तो कन्नौज में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए है, यूपी में है। ठीक, ये क्लियर हो गया। यहां से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, ये जो इसका है सिटी ऑफ मदुरई, इसे बी हो जाएगा।
सिटी ऑफ हनी किसे कहा जाता है? मदुरई। मदुरई कहां पे है? तमिलनाडु में। कहां पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां एक नहीं 4-5 क्वेश्चन तैयार कर दिए आपके। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट का अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पासपोर्ट का अधिकार का मतलब यह है कि जीवन जीने का अधिकार। आपको कहीं पे जाना है, कहीं आना है, अगर फॉरेन की बात करें, विदेश में, तो उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत होती है, वीजा की जरूरत होती है। तो वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, इसलिए ये बताया गया है। तो आपको ध्यान देना होगा, आर्टिकल 14, तो ये राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता देता है, भाषण की अभिव्यक्ता। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी, तो आपको राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार, और साथ साथ पर्सनल लाइबर्टी, अपनी पर्सनल यानी व्यक्तिगत। तो आपका जो पासपोर्ट है तो अपने लिए ही है ना, अगर मुझे बनवाना, मुझे जाना, तो मुझे मेरा होना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हृदय की आत्मा कहा है। ठीक है, मतलब प्रस्तावना की तो ये ध्यान रखिएगा, ये आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा? डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन ये हो सकता है छपे आपके से किसी भी एग्जाम में। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्यों? आइए देखते हैं। सोनम येसेस किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेंस T20 में 8 विकेट हॉल का रिकॉर्ड बनाया, मतलब 8 विकेट लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये देख लीजिए, फोटो है। 8 विकेट फॉर 7 रन्स, भूटान सोनम येसे इंटर्स रिकॉर्ड बुक्स विद बेस्ट एवर बॉलिंग फिगर्स इन T20। अब आपको पता हो गया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये अगर देश पूछा गया है तो देश है भूटान, पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने 8 विकेट लिए, रन कितने दिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 8 विकेट और रन दिया है 7। सोचो कितना, मतलब रन से ज्यादा विकेट ले लिया, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, और देश कहां से है? भूटान से है। और भूटान की अगर राजधानी कहा जाए तो थिम्पू है। ठीक है, और जो भूटान का सबसे सर्वोच्च सम्मान है वो भारतीय प्रधानमंत्री यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में गए थे तो उन्हें दिया गया था। ठीक है, तो जैसे संभव क्वेश्चन हो सकते हैं ये बन गए, बना दिया हूं, बता दिया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दुर्लभ पृथ्वी भंडार रेयर अर्थ रिजर्व में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? ठीक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग यही विराम करते हैं। कल यानी कि 1 जनवरी को पूरे जोश और जुनून के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ मिलते हैं। और आप लोगों को भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।